देर में बुद्धि ने कहा मन नहीं लग रहा है, थोड़ा आलस्य आ रहा है, चलो सोएंगे चल करके मस्ती में। कथा छोड़ करके चले गए, सोने लगे। अब वहां बुद्धि में विचार आया, ये गाना बड़ा बढ़िया हो रहा है, लाओ दो ठुमका लगा लेते हैं। सो बुद्धि ने सोचा कि जीव ने नाचना शुरू कर दिया, ठुमका लगाना शुरू कर दिया। तब तक कोई भाव बना मन के अंदर, ये बात थोड़ा गलत हो गई, सो रोने का विचार आया, रोने लगा। कोई बात आया, बुद्धि ने कहा ये तो हंसने वाली बात है, सो जीव हंसने लगा। मारे जैसा बुद्धि कहती है वैसा ही जीव करता है, इसी के अधीन हो जाता है जीव। अब जरा देवी नाम की एक कन्या है। जरा देवी कौन है? वृद्धावस्था। जरा माने बुढ़ापा। अब वृद्धावस्था को कौन स्वीकार करना चाहता है? बोलो, कौन चाहते हैं कि हम बूढ़े हो जाएं? इसलिए जरा देवी से कोई विवाह नहीं कर रहा, जरा देवी का कोई वर्णन नहीं कर रहा। तो इसकी मुलाकात हुई चंडवेग से। चंडवेग कौन है? चंडवेगो संवत्सर। ये जो काल चक्र है, संवत्सर है, ये काल चक्र चंडवेग है, ये बराबर चला करता है काल चक्र। वक्त हंसाए वक्त रुलाए, वक्त बड़ा बलवान रे, और 14 वर्ष बने बनवासी, सुनो राम भगवान रे। 14 वर्ष बने बनवासी, सुनो राम भगवान रे। इस समय बड़ा विचित्र है। तो समय चक्र में सब नाच रहे हैं। चंडवेग माने समय चक्र, काल चक्र मिला। कहने लगा बहन बना लिया, बहन तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बहन हो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हारा विवाह करवाएंगे जिससे चाहोगी उससे। देखो मेरा भाई है प्रज्वार। प्रज्वार कौन है? बीमारी, बुखार, कालरा, सर्दी, जुकाम, हर प्रकार के रोग बीमारी, इसको प्रज्वार बोलते हैं। ये मेरा भाई है। मेरे पास 720 सैनिक हैं, 360 गोरे गोरे और 360 गंधर्वियां हैं काली काली। ये काली कौन है? रात्रि। रात्रि 360 होती है वर्ष में। ये 360 काली काली गंधर्वियां और 360 गोरे गोरे दिन, ये हमारी सेना है। इसलिए हम ये तुम्हारे साथ करते हैं। अच्छा, दिन रात लगातार मेरे जीवन में बीतते रहते हैं। हमें सारे मुहूर्त याद हैं। हमारा जन्म कब हुआ? फला तारीख में। मुंडन संस्कार कब हुआ? फला तारीख में। विवाह कब हुआ? फला तारीख में। सारी तारीखें तो जीवन की मेरे को याद है, लेकिन बूढ़े कब हुए किसी से पूछा जाए कि किस तारीख में बूढ़े हुए तुम, तो कोई बता सकता है? इस जरा देवी का कब आक्रमण हो गया कोई पता नहीं है। दिन रात बराबर चलते रहते हो। इसी दिन रात में आदमी की सारी इंद्रियां मरती हैं। कैसे? माने इन 360 सैनिक और प्रज्वार ने, जब जरा देवी ने पुरंजन को पसंद किया, माने इस जीव को पसंद किया, इसी के साथ विवाह करूंगा, बस सारी सेना ने आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो पुरंजन की भी सेना ने लड़ाई किया खूब, इंद्रियों की लड़ाई हुई खूब दिन रात। परिणाम क्या हुआ? जरा देवी की सेना के आगे पुरंजन की सेना हार गई। माने सारी इंद्रियां मर गई। अब इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो गया। वृद्धावस्था आ गई है, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो गया, हाथों ने काम करना बंद कर दिया, घुटनों में दर्द शुरू हो गई, पैर भी चलने में असमर्थ होने लगे। सारी इंद्रियां मर गई, इंद्रियों की ताकत छीड़ हो गई। जरा देवी का पूर्ण रूपेण आक्रमण हो गया। परिणाम यह हुआ कि जरा देवी की सारी सेना ने पुरंजन माने जीव को बांध करके कैद कर लिया। और इसी जरा देवी के चक्कर में, प्रज्वार के चक्कर में, चंडवेग के चक्कर में पुरंजनी की याद करते करते, अपनी श्रीमती जी की याद करते करते मर गया। और जब मर गया तो दूसरे जन्म में इसको स्त्री का शरीर मिला।
अब स्त्री के शरीर में सती होने जा रहा है, जैसा भी कथा में सुना। भगवान ने आकर के याद दिलाया संत के वेश में। माने हमारे जीवन में भी ऐसे अवसर आते रहते हैं। कभी संत किसी प्रकार से, कल मैं बता रहा था कथा में कि संत ही बादलों की तरीके से वेद पुराणों के जल को शुद्ध करके, ज्ञान रूपी जल को शुद्ध करके हमारे यहाँ बरसात करते हैं। लेकिन बादल कब बरसते हैं कोई पता है ना। उनको निमंत्रित करते हैं, तुम्हारे बुलाने से बरसेंगे भी नहीं, वो अपने आप बरसते हैं। कब बरस जाएं कोई पता नहीं है। हमारे खेत में पानी की जरूरत नहीं है, पानी बरसेगा तो फसल बेकार हो जाएगी, फिर भी बरस रहे हैं, मर्जी आई बरसने लगे। ऐसे तुमको समय है कि नहीं है, संत कब आकर के बरसना शुरू कर दें। इसलिए जब भी वो बरसना शुरू कर दें ज्ञान का जल, तो उस ज्ञान के जल को ग्रहण करने का प्रयास करो, सारे काम छोड़ करके। क्योंकि ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे और पहले भी जिंदगी बीत गई करते करते। इसलिए सारे काम छोड़ करके कब बरस जाए कोई पता नहीं है। जैसे आपके यहाँ बिना बुलाए आकर के बादल बरस रहे हैं, तो उस जल को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। और ये कभी भी नहीं कहना चाहिए ऐसे कामों में कि समय नहीं है महाराज, हम मरने का समय है आदमी के पास, गप सड़ाकी करने का समय है, घर के काम करने का समय है, बैठ करके लेट करके सोने का समय है, सारे काम जो चल रहे हैं निरंतर उनको करने का समय है। क्या यही काम करने का समय नहीं है? हम जरूरी काम करने जा रहे हैं, हर्जा उसकी नहीं करना चाहते हैं, महाराज कह रहे हैं नहीं करना चाहते, लेकिन आ गया मौत का बुलावा, तो चाहे जितना जरूरी काम हो जाना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। एक सेकंड की देर नहीं, तब नहीं चलेगा कि थोड़ा रुक जाओ 2-4 दिन ये काम कर लूं बहुत जरूरी है, फिर लेकर चलना मेरे को। रुकेगी नहीं, रुकने वाली, तुरंत जाना पड़ेगा। इसलिए इस काम को करने के लिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए महाराज जी समय नहीं है, समय निकालना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सब लोग थोड़ा शांति बनाए रहें। तो ध्यान दीजिए, संत सदगुरु आकर के अपना ज्ञान कराते हैं। जैसे संत के रूप में भगवान आए, ये भैया किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो? अरे मेरे पति में सती होने जा रहे हो, तुम कौन हो? और फिर याद दिलाया, जीवात्मा परमात्मा दोनों सगे मित्र हैं, भूल गया तू हैं? आ और अपने स्वरूप को याद कर, तू ये शरीर नहीं है, तू तो कर्म भोग करने के लिए संसार में शरीरों को प्राप्त करके कर्म का भोग कर रहा है। वास्तव में तो परमात्मा का ही अंश है, वास्तव में तू ईश्वर का ही अंश है। इसलिए अपने को याद कर, तू उनसे बिछड़ा है, चल उन्हीं में मिल जा और तेरा कल्याण हो जाएगा। चल उन्हीं में मिल जा। और फिर भगवान के रूप में संत सदगुरु उस जीवात्मा को भगवान से मिलाते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं, जीव का कल्याण होता है। प्राचीन वर्य को ज्ञान हुआ नारद जी के उपदेश से। प्राचीन वर्य इनके सबसे बड़े पुत्र, वैसे तो 100 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जो एक मृग के मोह में फंस गए, जिससे दोबारा मृग का जन्म लेना पड़ा और तिबारा फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के परमहंस बनकर के परमहंस का जीवन बिताते हुए राजा रहुगढ़ को ज्ञान का उपदेश देकर के रहुगढ़ का कल्याण किया और स्वयं का भी कल्याण किया, जीवन मुक्त हो गए। इसके बाद नरकों का वर्णन करके सुनाया है श्री सुखदेव जी ने। 28 प्रकार के नरक होते हैं, जिनमें प्राणी जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसी नरक में जाकर के अपने भोग को भोगता है। मनुष्य दिन रात देख रहा है, प्राणियों के कष्टों को देख रहा है, नरक की यातनाओं को देख रहा है। नरक की यातना कौन है? नापदान में कीड़े पड़े हैं, इनको क्या कष्ट हो रहा है, इन्हीं को अनुभव हो रहा है।
हर प्रकार की योनियों को क्या क्या कष्ट मिल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति दिन रात सबको देख रहा है, उनके कर्मों को देख रहा है, भोग को देख रहा है, फिर भी व्यक्ति गलत करना नहीं छोड़ता है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है जीव की, कि देखते हुए भी न जाने कितने लोगों को मरते देखता है, फिर भी मृत्यु को भूला बैठा है, हम भी मरेंगे और मरने के बाद क्या गति होगी, क्या दशा होगी, इसको भूले बैठा है। ये सबसे बड़ी गलती जीव की है। ऐसे नरकों का वर्णन किया परीक्षित जी ने कहा, महाराज इनसे छुटकारा पाने का कोई साधन है? सुखदेव जी ने कहा, देखो कपड़े में कोई दाग लग जाए, मैल पड़ जाए, तो बढ़िया ब्रांड वाला साबुन लेकर के रगड़ करके धो दो अपने हाथ से, कपड़े का दाग साफ हो जाएगा, मैल साफ हो जाएगा। और नहीं धोया, अगर थोड़ा दाग लग गया, नहीं धोया और धीरे धीरे दाग गहरा हो गया या और भी दाग पड़ गए, अपने हाथ से नहीं छूटने वाले, तब तो फिर धोबी के यहाँ देना पड़ेगा। और धोबी के यहाँ जैसे कपड़े की मरम्मत होती है सब जानते हैं, वहाँ धुलाई कम धुनाई ज्यादा होती है धोबी के यहाँ। ऐसे ही इस शरीर रूपी चादर में दाग लग गए हैं पापों के, विषयों के। मैले दाग परे पापन के विषयन में लपटान। इस शरीर, तो शरीर रूपी चादर में विषयों के दाग लग गए हैं, पापों के दाग लग गए हैं। अब इस चादर को अपने हाथ से धो लोगे तो थोड़ा आराम से धोओगे, थोड़ा प्यार से धोओगे, कष्ट कम होगा। और अगर नहीं धोया तो फिर धोबी घाट बनाया है भगवान ने। धोबी घाट कौन है? का यमराज जी उस घाट के मालिक हैं, धोबी घाट के हैं। और यमदूत सब छोटे छोटे धोबी हैं, कपड़ा धोने वाले। फिर ये कपड़ा जो है भगवान धोबी घाट पर भेज देते हैं, भैया सफाई करना, इसकी थोड़ा अच्छे से सफाई करना। और धोबी के यहाँ जैसे सफाई होती है वैसे सफाई होगी फिर भैया, वहाँ जैसी सफाई होती है क्या कहना। परीक्षित जी ने कहा, तो महाराज कोई बढ़िया ब्रांड वाला साबुन बता दो जिससे इस चादर के दाग भी छूट जाएं। उस साबुन को लगा करके सब दाग छुड़ा लें अपना अपना। सुखदेव जी ने कहा, तो फिर नोट करो परीक्षित, एक बढ़िया ब्रांड का साबुन बता रहा। कौन सा बढ़िया ब्रांड? राम नाम के साबुन से जो, ये परमात्मा का नाम रूपी साबुन बढ़िया ब्रांड का साबुन है। एक बार अगर रगड़ करके धो दिया तो फिर दाग ढूंढते रह जाओगे, चाहे जितने गाढ़े गहरे दाग हो सब छूट जाएंगे। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, क्या होगा? निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन। राम नाम के साबुन से, हाँ राम नाम के साबुन से तो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण